आज हम बात करने वाले हैं टूथपेस्ट हाइपर सेंसिटिविटी के केस के बारे में। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं एक आर्टिकल को अपना बेस बनाकर चलने वाला हूं, क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी लेटेस्ट है और इसके अंदर एक केस स्टडी दी गई है जिस पेशेंट को टूथपेस्ट से हाइपर सेंसिटिविटी थी। तो आपको कई बार ऐसे केसेस दिखते होंगे जो अल्सर्स की शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम कई बार उन्हें डायग्नोज भी नहीं कर पाते कि इसका रीज़न क्या है। एक्चुअली हम ट्रीटमेंट तो करते हैं लेकिन हम डायग्नोज नहीं कर पाते। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक अल्सर्स का पेशेंट आया, आपने उसको सिंपल सा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया। अगर वो पेनफुल अल्सर्स हैं तो आपने उसे एनाल्जेसिक्स भी दे दिए टॉपिकल। उसको लगाने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन वो अल्सर्स रिकरेंट होते हैं। ठीक है, जब वो उसे लगाना बंद करता है तो वो अल्सर्स उसे दोबारा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें कॉज का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अल्सर्स हुए क्यों हैं। ओके, तो इसलिए ऐसे कई बार केसेस होते हैं जिनको नॉर्मल टूथपेस्ट से भी एलर्जी होती है। तो हमारा इस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी टूथपेस्ट से हुई है या नहीं। तो आर्टिकल को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं तीन इमेजेस से शुरू करूँगा। इन 3 इमेजेस में अगर आप देखें तो ये 11 साल की लड़की की इमेज है जिसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आप इसमें देखें तो उसको कई सारे अल्सर्स हो रखे हैं टंग के नीचे, ओके, अपने बक्कल म्यूकोसा पे, जिंजाइवा पे, कई जगह पर उसको अल्सर्स हो रखे हैं। तो अब हो सकता है कि ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स की वजह से उनको ये लीजन हुआ हो, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स की वजह से भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो उन्हें ये कॉज लगा। ऐसे करते करते ऑथर ने पेशेंट की थॉरो हिस्ट्री ली और उसको एंड में पता चला कि पेशेंट ने कुछ ही टाइम पहले अपना टूथपेस्ट चेंज किया है। हालांकि ये जो अल्सर्स हैं ये पेनफुल नहीं थे, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पेशेंट का सिर्फ इतना कहना था कि ये अल्सर्स उसे सिर्फ 3 दिन से हुए हैं और इसमें किसी भी टाइप का पेन नहीं है। लेकिन ऑथर जानना चाहता था कि इसमें अल्सर्स क्यों हुए हैं। तो एट लास्ट उसे जैसे ही पता चला कि टूथपेस्ट चेंज किया गया है, तो ऑथर ने उसे कहा कि आप जो टूथपेस्ट चेंज किया है आपने उसे डिसकंटिन्यू कर दो और आफ्टर 7 डेज आप आकर चेकअप कराओ। तो जब 7 दिन बाद वो पेशेंट लौटा तो उन्होंने देखा कि उनके सारे अल्सरेटिव लीजन्स गायब हो चुके थे। तो टूथपेस्ट के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स से टूथपेस्ट बनता है। तो उसके अंदर जो 2 मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं आजकल, वो 2 केमिकल्स हैं, SLS और ट्राइक्लोजन। SLS मीन्स सोडियम लॉरियल सल्फेट और ट्राइक्लोजन। अब सोडियम लॉरियल सल्फेट है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करता है। अगर आपने देखा होगा तो कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर SLS होता है। तो सोडियम लॉरियल सल्फेट और ट्राइक्लोजन ये 2 ही ऐसे कंटेंट हैं टूथपेस्ट के अंदर जो मोस्टली एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा जो एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंस हैं वो होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। कुछ बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स के अंदर टूथपेस्ट आते हैं, उनके जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो भी एलर्जी कॉज करते हैं। तो ऑथर आगे पेशेंट को ये कहते हैं कि आप ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना जिसके अंदर ना ही सोडियम लॉरियल सल्फेट हो और ना ही ट्राइक्लोजन हो, जिसकी वजह से उसके वो अल्सरेटिव लीजन ठीक हो गए। कई बार पेशेंट ये भी बंद कर देता है और फिर भी उसके अल्सरेटिव लीजन्स नहीं जाते हैं। तो इस केस के अंदर उसको किसी और कंटेंट से एलर्जी होती है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि उस पेशेंट को कौन से कंटेंट से एलर्जी है? तो इसके लिए FDA का एक अप्रूव्ड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट। अब इसका फुल फॉर्म है थिन लेयर रैपिड यूज एपिक्यूटेनियस पैच टेस्ट। ठीक है, अब इस ट्रू टेस्ट के 3 पैनल्स होते हैं। अब एक्चुअल में इस टेस्ट में किया क्या जाता है, 3 स्ट्रिप्स होती है, उसका पेपर टेप मेथड भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि 3 पेपर की टेप्स होती हैं जिसको पेशेंट के बैक साइड पर लगाया जाता है उस केमिकल को कोट करके, जिससे हमें लगता है कि उसे एलर्जी हो सकती है। फिर इन तीनों स्ट्रिप्स को कॉन्सिक्यूटिवली देखा जाता है 48, 72 और 96 आवर्स के बाद। और अगर पेशेंट की उस जगह पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है
तो पेशेंट उस पर्टिकुलर केमिकल से एलर्जिक है, ये पता लग जाता है। एक्चुअली आज तक मैंने कभी ये टेस्ट किसी से नहीं करवाया। सिंपली कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है जो ये कहता है कि उसे टूथपेस्ट से एलर्जी है, तो हम उसका नॉर्मल टूथपेस्ट चेंज कर देते हैं और आज तक ये तरीका काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने सारे जो ताम झाम लोग नहीं करवाते हैं। अगर आप किसी को करो चलो मैं आपका टूथ टेस्ट करवाता हूँ, तो शायद ही कोई मानेगा वो चीज़ करवाने के लिए। उसका कॉस्ट भी अच्छा खासा कॉस्ट लगता है, तो क्यों कोई करवाएगा। उससे अच्छा तो नॉर्मल टूथपेस्ट को चेंज कर देते हैं और पेशेंट अगर उससे एलर्जी ख़त्म हो जाती है पेशेंट की, तो ठीक है, पेशेंट सेटिस्फाई है। ऐसा ही एक केस मेरे क्लिनिक पर आया था, तो उसके अंदर पेशेंट की चीफ कंप्लेन क्या थी। पेशेंट का सिंपली एक ही प्रॉब्लम था, वो कहता था कि जब भी मैं टूथपेस्ट करता हूँ उसके बाद मेरी जो जिंजाइवा है यानी जो मेरे मसूड़े हैं वो छिल जाते हैं, ठीक है, और उनकी लेयर हटने लगती है, वो पील ऑफ होने लगते हैं। तो ये जानने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्या होता है, क्योंकि ऐसा मेरे पास पहला ही केस आया था जिसको टूथपेस्ट से एलर्जी थी। तो एट स्टार्ट मुझे भी कोई पता नहीं था कि हाँ कि टूथपेस्ट एलर्जी कैसे डिटेक्ट की जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सिंपली कहा कि आप अपना टूथपेस्ट चेंज कर दो। तो मैंने उसे नॉर्मल टूथपेस्ट दिया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टूथपेस्ट, वो उसका मैं नाम नहीं लूँगा। उसके बाद उस पेशेंट की एलर्जी ठीक हो गई। देन फिर मैंने इस आर्टिकल को सर्च किया कि एक्चुअल में उस पेशेंट के साथ क्या हुआ था, और जब मैंने फाइंड आउट किया तो मैंने ये देखा कि मैंने बाय लक उसे ऐसा टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब किया था जिसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट और ट्राइक्लोजन दोनों ही नहीं थे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट और ट्राइक्लोजन फ्री टूथपेस्ट कौन से होते हैं। तो बस हमें सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर कभी आपके पास ऐसा पेशेंट आए तो पहले उसका कॉज फाइंड आउट करो, देन उसको ट्रीट करो। वरना जब जब वो आपकी सिर्फ दवाइयाँ लेता रहेगा, वो टॉपिकल एप्लीकेशन करता रहेगा, तब तक वो ठीक रहेगा। जैसे उसने वो बंद करी तब उसकी वो प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे मेन फोकस हमारा होना चाहिए कॉज को रिमूव करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।